हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। तो चलिए, मैं जितने भी व्यूअर्स है रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, एक दूसरे के बारे में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द लवर, हाई प्रिस्टेस, एम्परर, द वर्ल्ड। एक कार्ड और दे दीजिए, ठीक है। हैंग्ड मैन और यहाँ से है टेम्परेंस। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। आज के दिन के लिए आपकी क्या एनर्जी है। काफी सारे व्यूवर्स लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो रही थी काफी टाइम से, या फिर आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, या फिर लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप काफी टाइम से स्टक महसूस कर रहे थे, काफी टाइम से आपकी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे किसी तरह की लाइफ में आज के दिन थोड़ा सी मूवमेंट भी हो सकती है और सिचुएशन बैलेंस भी हो सकती है। ये वाली एनर्जी है। और अगर काफी टाइम से अगर आप की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी तो आज से वो इम्प्रूव भी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लवर का कार्ड भी है, तो यहाँ पे किसी तरह की आप दोनों की रीयूनियन भी हो सकता है और कांटेक्ट भी हो सकता है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे कांटेक्ट की भी वाइब्रेशन है। अगर आज के दिन आपने कहीं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई डील करना चाहते हो, या किसी तरह की प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकते हैं और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा बिजनेस का ये जो आपने डिसीजन लिया है वो रिजल्ट भी अच्छा होगा। यहाँ पे किसी तरह की आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस्ड है, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब अपने आप को अपनी सोल के साथ जुड़ना महसूस, मतलब अच्छा, उनको अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने सोल के साथ जुड़ रहे हैं। अपने आप के अंदर की आवाज़ को फॉलो करना शुरू कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, डिवाइन से जुड़ना, बहुत ज़्यादा मंत्रा करना, मतलब अपनी अंदर की इंट्यूशन पावर को तेज करना, विजडम को बढ़ाना, मतलब स्पिरिचुअल लाइन में घुस चुके हैं आज के दिन। ऐसा आपको खुद को ही फील होना शुरू है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता जा रहा हूँ, ऐसी वाली भी एनर्जी होगी। तो और कुछ व्यूअर्स की आज कोई पोजीशन अचीवमेंट हो सकती है किसी तरह की। आप किसी पोजीशन को अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, या सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी, कोई ऐसी सिचुएशन बन जा रही थी जो वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पा रहे थे या फिर उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आज कुछ आपके लिए कुछ ऐसी चीज होगी आपकी लाइफ में, मोमेंट होगा कुछ कि जिसमें आपको खुद लगेगा कि नहीं,
कुछ हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, क्योंकि कई बार हमें चीजें हो तो रही होती पर हमें दिखती नहीं, तो आज शायद वो चीजें आपको दिखना भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। तो द लवर को क्लैरिफाई किया है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा सोचते हुए, बहुत ज्यादा दिमाग को इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपको डाल रहे थे, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन को रख रहे थे, या फिर आना जाना कर रहे थे इस रिश्ते में, जैसे आप कमिटमेंट की बात करते थे या फिर आप कुछ इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की बात करते थे, तो आपके पार्टनर जब भाग जाते थे और भागते हुए ज्यादा दिखते थे, मतलब आते कब थे और कब चले जाते थे आपको, मतलब जाने की एकदम से पता चलता था, आने का आपका पता नहीं चलता था, कि मिनटों में आते थे और फिर कब एकदम से चले गए, वो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था आपका। तो यहाँ पे आप दोनों का जो ऑन ऑफ सिचुएशन है ना, इस ऑन ऑफ सिचुएशन में अब आप शायद इस रिश्ते से मूव हो चुके हैं, आपने इस रिश्ते को अब थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, तो अब वो चीजें उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वो कर सकते हैं, उन्हें पता है कि मैं कर सकता हूँ ये सिचुएशन क्रिएट, मैं ये चीट वाली वाइब्रेशन कर सकता हूँ, या फिर मैं ऑन ऑफ सिचुएशन ब्लॉक अनब्लॉक वाला कर सकता हूँ। पर अगर आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे तो देखो कैसे पीछे पलट के देख रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, ये काम मेरा है, मैं ही करूंगा, तुम नहीं निकल सकते इस रिश्ते से। क्योंकि अगर आप निकल गए तो फिर बहुत ज्यादा वो होता है ना उतावलापन, कि नहीं नहीं यार, इस इंसान से तो बात करनी करनी है, कहीं चला ना जाए, सच में मैं कर रहा हूँ तो मैनेज हो रहा है मुझे। पर अगर आप ये चीजें, अगर इस रिश्ते को से मूव हो जाओगे तो फिर ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं। तब अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, आप कहीं निकल ना जाओ, चले ना जाओ मेरे इस रिश्ते से, क्योंकि अब आपके पार्टनर की कॉल मैसेज आपको आएगी और वो बहुत बेताब हो रहे हैं इस टाइम पे आपसे बात करने की, क्योंकि काफी टाइम से आप बात नहीं कर रहे, आपने ही उनसे जैसे पल्ला झाड़ दिया है, जैसे कह सकते हैं कि उन्होंने एक स्टेप रखा पीछे किया तो आपने 4 स्टेप पीछे कर दिए। तो वो वाली उनको इस चीज का एहसास हो चुका है, बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं अब आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अब आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। क्या हो आप, और आप लोगों को, आपके पार्टनर को एहसास ये भी होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की तरफ से भी उनको गाइडेंस दी जाएगी। एहसास हो रहा है कि आप दोनों का, कि अगर मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ, आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, छोड़ के जाता हूँ फिर भी आपके पास ही वापस क्यों आता हूँ। तो ये चीजें अब वो रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें उनके रिकॉल होगी, तो ये चीजें उनको एहसास हो रही कि क्या हमारा कुछ तो कनेक्शन ऐसा है जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। चाहता तो हूँ छोड़ दूं, जाना तो चाहता हूँ इस रिश्ते को छोड़ के, पर आंख हमेशा पीछे रहती है। पर जब अब आप जा रहे हो तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर ये भागते हुए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तब बात करने का बहुत मन हो रहा है। और इस चीज से उन्हें इस रिश्ते के बारे में एहसास हो चुका है, आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है। इस रिश्ते में जो एहसास मिला है ना, वही एहसास अब आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आएगा, ठीक है। उन्हें पता चल चुका है कि हमारा कुछ तो ऐसा कनेक्शन है, शायद वो अगर स्पिरिचुअल नहीं भी है तब भी उन्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो रहा है कि कुछ तो ऐसा कनेक्शन है हम दोनों का जो मैं आपको छोड़ नहीं पाता हमेशा के लिए, ठीक है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो पहले आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में, या फिर आप दोनों की एज डिफरेंस बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा छोटे हैं एज में, ठीक है। पहले इनमेच्योरिटी के साथ आपके पास पार्टनर आपसे बात करते थे, इनमेच्योर लगते थे, जैसे बात करना, ठीक है, वो एज अ फ्रेंड है ना, बात करना उनको अच्छा लगता था आपसे। पर वो आप उन्हें उस लेवल तक देखते हो, पर आपके पार्टनर ने उस लेवल तक देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे नहीं कि एज में छोटे तब भी, पर वो
जैसे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें उनके साथ क्रिएट ही नहीं हुई कि वो मेच्योरिटी लेवल उनके पास होगा, वो मेच्योर उस लेवल के मेच्योर नहीं थे। तो यहाँ पे इनमेच्योरिटी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। मतलब इस रिश्ते को बहुत ज्यादा उस लेवल तक नहीं देखना जिस लेवल तक वो आप देख रहे हो। मतलब तो यहाँ पे आपके पार्टनर एज अ फ्रेंड केस में ही आपके पार्टनर आपको काफी टाइम से देख रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पे इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर इनमेच्योर थे तो यहाँ पे अब आप मतलब बिहेवियर में अगर इनमेच्योरिटी थी तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को थोड़ा सा ईश्वर की तरफ, डिवाइन की तरफ से थोड़ी सी गाइडेंस दी जाएगी। क्योंकि जब मेच्योरिटी लेवल आनी है तो उसके लिए भी आप दोनों के, अगर अभी आप लोग कह सकते हैं कि सेपरेशन मोड में है, किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या फिर आप ने ही थोड़ा सा साइड थोड़ा सा कर लिया अपने आप को, जैसे कह सकते हैं कि आप ही अब थोड़ा सा भाव नहीं दे रहे उनको। तो यहाँ पे उस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है कि पहले तो आप उनको काफ़ी वैल्यू करते थे, काफ़ी उनके लिए कॉल मैसेज करते थे, उनका वेट करते थे, पर अब आप नहीं कर रहे तो वो थोड़ा सा उनको हिला रहा है। तो अब वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं कि क्यों मैं, वो बात कर रही थी तब मैं तो भागता था, और जब अब वो बात नहीं करे तो मैं क्यों, अंदर से मेरे को ऐसा फील होता है कि वो बात करे, वो मेरे साथ बात करे। बात करने की अब एनर्जी, आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे तो वो स्पाई कर रहे हैं, अब आपको सोशल मीडिया में स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की आपके साथ इस रिश्ते के साथ जस्टिस होने वाला है। अगर आपको पहले वो भाव नहीं देते थे, आपके इस रिश्ते को, आपकी फीलिंग्स को वो वैल्यू नहीं करते थे, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपके साथ जस्टिस होगा। आपकी हर फीलिंग्स, आपकी कदर करने वाले, मतलब आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे कि मुझे अच्छा लगता था आपसे, आप बात करते थे तो अच्छा तो लगता था, फिर मैं क्यों इस रिश्ते को उलझा के रखता था। तो यहाँ पे उलझने खत्म होने वाली है। आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा मेच्योरिटी के इसमें दिखाई दे रहे, थोड़ा सा उनके बिहेवियर में आपको थोड़ा सा मेच्योरिटीपन दिखाई देगी। तो यहाँ पे उन्हें जो एहसास हो रहा है ना, तब ये एहसास ही आपके पार्टनर आपको आगे तक इस रिश्ते तक सोचने के लिए मजबूर करेगी। तो ये एहसास उन्हें होना बहुत ज़रूरी था। वो कुछ व्यूअर्स के ऐसे भी है जो अगर लीगल इशू चल रहा है आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे और दोबारा फिर से आपके साथ रीयूनियन और आपके साथ फैमिली, एक अच्छी फैमिली के साथ फैमिली बना के आपके साथ रहना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी भी है। और अगर आप अभी अनमैरिड हो, छोटे हो उम्र में, तो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। ये वाली आपके लिए एनर्जी है, ठीक है। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर किसी तरह से, आपके पार्टनर यहाँ पे लोकेशन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे, किसी तरह से बिजनेस के रिगार्डिंग, या फिर कह सकते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, कहीं लोकेशन भी चेंज हो सकती है, या किसी सिटी में जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे बातचीत हो सकती है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर भाग गए थे, इस रिश्ते को छोड़ के भाग गए थे, तो दोबारा आने की वाइब्रेशन है। यहाँ पे कोई पुराना पैटर्न खत्म होने वाला है, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेके अगर बहुत ज़्यादा ये इशू क्रिएट करते थे, भाग जाते थे, तो यहाँ पे कमिटमेंट को लेके ही अब आपके पार्टनर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपके रिश्ते में किसी तरह का नया पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। ये वाली एनर्जी किसी तरह की हार्मनी की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी, आपके रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट की एनर्जी है, किसी तरह के आप दोनों के रिश्ते में स्टकनेस आ गई थी, इस रिश्ते में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी एक दूसरे, आप भी स्टक थे, आपके पार्टनर भी स्टक थे, तो यहाँ पे हलचल होगी, इस रिश्ते में किसी तरह की हलचल होगी। और यहाँ पे कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है। तो ये फुलफिल आपकी कोई विश पे हो सकती है कमिटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, एम्परर, ओके। एम्परर को क्लैरिफाई किया है द टावर और 3 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे टावर कहाँ आएगा? आपके पार्टनर अगर बहुत ज्यादा ईगो, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर वाले थे, बहुत ज्यादा घमंडी टाइप में कह सकते हैं
कि बहुत ज़्यादा अपने रुतबे का बहुत ज़्यादा धौंस मारना, बहुत ज़्यादा गरूर, अगर ये चीज़ें आपके पार्टनर में थी तो वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे, आपके साथ रह के आपको कंट्रोल करते थे। यहाँ पे इस तरह की भी अगर आपके पार्टनर की नेचर थी तो ये वहाँ पे भी टावर मोमेंट आने वाला, और ये टावर मोमेंट जो होएगा वो खुद नहीं चेंज करेंगे, वहाँ से डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन होगी आपके पार्टनर की इस लाइफ में कि वो चीज़ें खत्म होने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप भी उस टाइम पे आपके पार्टनर को लेसन मिलने वाला है कि ये घमंड, ये गरूर, ये जो कंट्रोल, ये जो आपका बिहेवियर है, ये आगे तक आपकी लाइफ में नहीं चल सकता, ये से यहीं ख़त्म करना होगा। अगर लाइफ में तुम खुशियाँ चाहते हो, अपनी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हो, तो ये चीज़ें तुम्हें ख़त्म करनी होगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के नेचर में बहुत टोटली 1% भी ऐसा वो वाला नेचर रहेगा नहीं जो नेचर आपके पार्टनर काफी टाइम से आपके ऊपर ये आपके साथ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरह से आपके पार्टनर चेंज हो जाएंगे। हैंग्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हैंग्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आप है, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे ना, इस रिश्ते को छोड़ के चले गए थे आप, और आपको लगा था कि यार ये रिश्ता खत्म, अब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे नहीं, वो सोच के तो यही गए थे और बोल के भी यही गए थे कि मैं इस रिश्ते को छोड़ के जा रहा हूँ, इस रिश्ते में मैं आगे इस रिश्ते को लेके नहीं जाऊंगा। अब छोड़ के चले गए आपके पार्टनर, पर अब इस रिश्ते से तो मूव हुए नहीं, क्योंकि स्टक हो चुकी है आपकी मेमोरीज, आपका जो ऑरा, आपकी जो के साथ बिताया हुआ जो टाइम है, इस रिश्ते में जो भी उन्होंने दिया है, जो आपने दिया है, ये उन्होंने दिया है, उस रिश्तों के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके, निकल नहीं पा रहे इस रिश्ते से, चाहते हैं निकलना पर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि वो स्टक हो चुके। अब ओवर थिंकिंग तो हो रही है, पर बहुत ज़्यादा जैसे सोच विचार अच्छी तरह से सोच विचार करें, मतलब उस ओवर थिंकिंग में कुछ नेगेटिव नहीं है, इस ओवर थिंकिंग में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इस जो हैंगमैन सिचुएशन में ये है, इस रिश्ते में पूरी तरह से नॉलेज को ले रहे हैं, ठीक है, पूरा एनालाइज कर रहे हैं इस रिश्ते को। तो यहाँ पे फिर से आपके पार्टनर आपके पास फिर से कहने आ सकते हैं या सॉरी, वो गुस्से में हो गया, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब फिर से हम न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली एनर्जी है, तो ये आपके पार्टनर आपके पास फिर से स्टार्ट के लिए आ सकते हैं, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द मून ने। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है मून ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत इमोशंस, बहुत ज़्यादा बिना मतलब के मतलब हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप ऐसे इंसान हो जो अपनी सारी बातें रिवील कर देते हो, हर एक चीज़ आप बता देते हो, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ, आज मैंने क्या किया, आज ऐसा हुआ, आज इतने बजे उठी, आप A to Z सुबह से शाम तक हर एक चीज़ आप अपनी बता देते हो। और आपने कभी नोट किया है आपके पार्टनर ये चीज़ें कभी नहीं बताते, वो बहुत चीज़ें अंदर छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, और आप कई बार बोलते हो यार इतना मैं बताती हूँ, आप तो कुछ नहीं बताते हो। तो अगर आपके पार्टनर के अंदर की ये सिचुएशन थी, तो आप दोनों के बीच में ये इनबैलेंस जो था ना, कि वो हमेशा ही हर बात को दबा के रखना, हाइड करके रखना, छुपा के रखना, अपने रिश्ते को छुपा के रखना, यहाँ तक कि किसी तरह की कोई बातें हैं आपके कि कुछ बातें ऐसी भी है जो आपके पार्टनर को कुछ आपके सीक्रेट भी पता है, ये वाली भी एनर्जी है, ठीक है। कुछ चीजें छुपी हुई है जो आपके पार्टनर अब रिवील करेंगे। यहाँ पे टेम्परेंस की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे किसी तरह की बैलेंस आने वाली है सिचुएशन। और यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर की मदर
कोई मदर हो सकती है या मदर फिगर कोई लेडी है, उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इस वजह से भी अभी आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें भी अभी आपके पार्टनर ने आपको बताई नहीं और ये बात भी आपको पता लगने वाली है। ये हेल्थ इश्यूज आपके पार्टनर की मदर के है या मदर फिगर कोई लेडी है, उनके हेल्थ इश्यूज है। ये भी आपको जिस दिन पता चलेगी वो बता देना मुझे भी कि ये बात सही निकली ना। बताई नहीं है पर बताएंगे ये आपको, ठीक है। चलिए वो क्या कर रही हूँ मैं, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ स्पेशल गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स